आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 77वां स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है। तो 77वां स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है। जो भारत की स्वतंत्रता 77वां दिवस मनाया गया है, स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है। तो ऑप्शन ए में है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो ऑप्शन बी में है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ऑप्शन सी में है याद करो वीर शहीदों की को। ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 77वां स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है। तो भारत में मनाया गया 77वां स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। जो 77वां स्वतंत्रता दिवस की थीम भारत ने रखा है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिज्ञासा क्विज किस क्षेत्र में जागरूकता फैलाने से संबंधित है। क्वेश्चन है कि जिज्ञासा क्विज किस क्षेत्र में जागरूकता फैलाने से संबंधित है। तो जिज्ञासा क्विज किस क्षेत्र में जागरूकता फैलाने से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में है राजनीति, ऑप्शन बी में है विज्ञान, ऑप्शन सी में सांस्कृतिक विरासत, ऑप्शन डी में खेल। तो जिज्ञासा क्विज किस क्षेत्र में जागरूकता फैलाने से संबंधित है। तो जिज्ञासा क्विज का किस क्षेत्र में जागरूकता फैलाने से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सांस्कृतिक विरासत। जो इसका आंसर हो जाएगा, जो जिज्ञासा क्विज का सांस्कृतिक विरासत में जागरूकता फैलाने से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। जो जिज्ञासा क्विज किस क्षेत्र में जागरूकता फैलाने से संबंधित है। तो सांस्कृतिक विरासत को जागरूकता फैलाने से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लाल किले से कितनी बार से संबोधित किए हैं। तो 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लाल किले से कितनी बार देश को संबोधित किए हैं। तो ऑप्शन ए में 8 बार, ऑप्शन बी में 9 बार, ऑप्शन सी में 10 बार, ऑप्शन डी में 11 बार। तो 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लाल किले से कितनी बार संबोधित किए हैं देश को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 10 बार। 10 बार इसका आंसर हो जाएगा। जो 77वें 15 अगस्त 2023 को मनाया गया 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लाल किले से 10 बार देश को संबोधित किए हैं अभी तक। 10 बार इसका आंसर हो जाएगा। 77वें स्वतंत्रता दिवस जो हाल ही में मनाया गया है, स्वतंत्रता दिवस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बार किए हैं। तो 10 बार किए हैं देश को संबोधित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 10 बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक बार भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश को संबोधित किए हैं। तो सर्वाधिक भारत के किस प्रधानमंत्री ने देश के लाल किले से संबोधित किए हैं। तो ऑप्शन ए में है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी में है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी में है अटल बिहारी वाजपेयी। तो सर्वाधिक बार भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश को संबोधित किए हैं। तो कौन से प्रधानमंत्री है जो सर्वाधिक बार देश को संबोधित किए हैं लाल किले से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे अधिक बार देश को संबोधित किए हैं लाल किले से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए में है दोराई स्वामी, ऑप्शन बी में है कामनी मोहंती, ऑप्शन सी में सूरज भदौरिया, ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निर्देशक दोराई स्वामी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दोराई स्वामी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। दोराई स्वामी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निर्देशक दोराई स्वामी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दोराई स्वामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ने स्टीवन फिन है। क्वेश्चन है कि किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी स्टीवन फिन हैं जो संन्यास लेने की घोषणा की है। तो हाल ही में किस देश के खिलाड़ी हैं जो स्टीवन फिन हैं तो जो संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए में वेस्ट इंडीज़, ऑप्शन बी में इंग्लैंड, ऑप्शन सी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी में साउथ अफ्रीका। तो वह कौन सा देश के खिलाड़ी हैं जो स्टीवन फिन जो संन्यास लेने की हाल में घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंग्लैंड। इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, जो स्टीवन फिन इंग्लैंड के हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो एक बेहतर तेज गेंदबाज हैं स्टीवन फिन जो इंग्लैंड के हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने अपना नया लोगो और डिजाइन लॉन्च किया है। तो हाल ही में किसने अपना नया लोगो और डिजाइन लॉन्च किया है। तो किसने अपना नया लोगो और डिजाइन लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए में इंडिया गो, ऑप्शन बी में एयर इंडिया, ऑप्शन सी में एयर एशिया, ऑप्शन डी में इंडियन एयरलाइन। तो किसने अपना नया लोगो और डिजाइन लॉन्च किया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एयर इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। जो अपने नया लोगो और डिजाइन लॉन्च किया है एयर इंडिया ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में एयर इंडिया ने अपना नया लोगो और डिजाइन लॉन्च किया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एयर इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस में कितनी खास मेहमानें शामिल हुए थे। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस में कितनी खास मेहमानें शामिल हुए थे। तो ऑप्शन ए में है 1500, ऑप्शन बी में 1600, ऑप्शन सी में है 1700, ऑप्शन डी में है 1800। तो भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने मेहमान शामिल हुए थे। तो कितने मेहमान शामिल हुए थे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1800 मेहमान शामिल हुए थे। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने मेहमान शामिल हुए थे। तो 1800 मेहमान शामिल हुए थे भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1800 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तो सेशन को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और सपोर्ट भी करें ताकि सेशन आगे भी जारी रहे और टीम मोटिवेट होकर आपके लिए काम कर सकें। तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें और लाइक ज़रूर करें और चैनल को सपोर्ट भी करें। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्म्ड फोर्सेस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के कर्मियों के लिए कितनी वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है। तो क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्म्ड फोर्सेस और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के कर्मियों के लिए कितनी वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए में है 72, ऑप्शन बी में 76, ऑप्शन सी में 78, ऑप्शन डी में 80। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्मेड फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्सेस के
कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है? तो कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 76। 76 इसका आंसर हो जाएगा, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्म्ड फोर्सेज एंड सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस फोर्सेज के कर्मियों को 76 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो 76 इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्मेड फोर्सेज एंड सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्सेज के कर्मियों के लिए 76 पुरस्कारों की घोषणा की है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? विभाजन विभीषिका होगा, का नहीं होगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन ए में है 12 अगस्त, ऑप्शन बी में है 14 अगस्त, ऑप्शन सी में है 16 अगस्त, ऑप्शन डी में 18 अगस्त। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा कितने प्रतिशत रेपो दर निर्धारित की गई है? तो क्वेश्चन है कि हाल ही में मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा कितने % रेपो दर निर्धारित की गई है? तो कितने परसेंट रेपो दर निर्धारित की गई है? तो ऑप्शन ए में है 6.2%, ऑप्शन बी में 6%, ऑप्शन सी में 6.4%, ऑप्शन डी में 6.5%। तो हाल ही में मौद्रिक नीति समिति द्वारा या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा कितने % रेपो दर निर्धारित की गई है? तो कितने % रेपो दर निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 6.5%, जो मौद्रिक नीति समिति द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा 6.5% रेपो दर निर्धारित की गई है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो 6.5% रेपो दर निर्धारित की गई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? तो लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? तो ऑप्शन ए में हाथी पाँव रोग, ऑप्शन बी में मोटापा रोग, ऑप्शन सी में हैंसन रोग, ऑप्शन डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाल ही में चर्चा में रहा लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाथी पाँव इसका आंसर हो जाएगा, हाथी पाँव। जो हाल ही में चर्चा में रहा लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम हाथी पाँव रोग हुआ, हाथी पाँव रोग है। दूसरा नाम क्या है? तो हाथी पाँव रोग है। इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? तो हाथी पाँव रोग है इसका नाम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ऑप्शन ए में है दुबई, ऑप्शन बी में ब्राज़ील, ऑप्शन सी में मॉस्को, ऑप्शन डी में टोक्यो। तो हाल ही में भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दुबई में प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव दुबई में प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दुबई में प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन
ए सही हो जाएगा, दुबई इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक ज़रूर करें, फॉलो भी करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और सपोर्ट भी करें ताकि सेशन आगे भी और बेहतर काम कर सके टीम मोटिवेट होकर आपके लिए। तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो भी करें और शेयर जरूर करें और लाइक करें। थैंक यू।